साइड में लिखा हुआ है या कि यहाँ पर क्या है, सबसे कम जो श्लोक है वो इसी में मिलते हैं। ठीक है, और सुश्रुत का ये क्या है, मौलिक अवदेन है। ठीक है, मौलिक अवदेन है। सुश्रुत संहिता में पूछ ले सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, सबसे कम श्लोक, इसमें टोटल 6 हैं श्लोक। ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, तो ये आ जाता है योग सूत्री अध्ययनम। अगर हम चरक की बात करते हैं तो चरक, पूरी चरक में सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है जिसमें सबसे कम सूत्र है, मतलब श्लोक है, वो कौन सा है, इंद्रिय स्थान में 3रा अध्याय। ठीक है, और अगर सूत्र स्थान में पूछा जाए कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है सूत्र स्थान में, तो वो आ जाता है चरक सूत्र 19। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र स्थान पूछा जाए तो 19 आएगा। चरक संहिता में सबसे छोटा अध्याय या सबसे कम सूत्र किस में होते हैं, तो वो इंद्रिय स्थान 3 आएगा। ठीक, इसमें हम चैप्टर को क्या है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने जो फर्स्ट जो हमारा क्या है विमर्श है, उसी में इन्होंने बोल दिया कि योग्य का मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला है योग्य जो होता है वो क्या होता है, सम्यक कर्म अभ्यास, मतलब सम्यक हमने क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या है, कर्म अभ्यास करना है। मतलब जब उसकी ज़रूरत है तब उसको क्या है, हमें प्रैक्टिकली करना है, काम करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 3 में। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि अधिगत सर्वशास्त्र, ठीक है ना, अगर क्या है कोई पूरा अच्छे से, मतलब जो शिष्य है सर्वशास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को क्या है योग्य, मतलब प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, जो शिष्य ने क्या है पूरा अच्छे से अभी पढ़ लिया, उसको क्या है अभी प्रैक्टिकली देना है। ठीक है, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है सुबहुश्रुतो, ठीक है, सुबहुश्रुतो अप्यकृत योग्य। इसका मतलब क्या आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या है अगर अच्छे से सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन यदि उसने क्या है योग्य अभ्यास ना सीखा हो, ठीक है, तो क्या है वो का आगे प्रैक्टिकल जो करने के पर्पस से, मतलब अभी चिकित्सक बनने के लिए क्या है आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। तो वो क्या अगर उसने योग्य ही ना किया हो, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन ही ना किया हो, डमीज पे काम ना किया हो, तो वो क्या है उसको क्या एक हिचकिचाहट रहेगी काम करने में। ठीक है ना, तो वो चीज़ के लिए बोला है कि क्या है उन्होंने मतलब ये इंपॉर्टेंस बताई है कि आपको क्या है साथ साथ आपको क्या है कर्म अभ्यास पे भी काम करना है। ऐसा नहीं सिर्फ शास्त्रों का नॉलेज दे दिया तो सफिशिएंट है, नहीं, प्रैक्टिकल भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम लोग श्लोक नंबर 4 पे चलते हैं। वहाँ क्या है अलग अलग क्या बताए हुए हैं, हमारे कर्म बताए हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले में क्या है, अगर आप देख रहे होंगे रेड पेन से मार्क किया हुआ है छेदन विशेषान दर्शयित। ठीक है, उत्कर्तनानी उसे परिकर्तानी। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला, उत्कर्तन कर्म के लिए और परिकर्तन के लिए और छेदन के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, पुष्प फल, कोहड़ा, ठीक है, कद्दू जिसको बोल देते हैं, अलाबू लौकी, ठीक, कालिंदक वो क्या है तरबूज है, त्रैपूस खीरा हो गया, ठीक है, ए वारुक ककड़ी, इस तरह का जो दिखने वाली जो चीज़ रहेगी, ठीक है ना, एक आता है ककारुक, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी उसके लिए क्या है छेदन कर्म करना चाहिए। जस्ट क्या उसको काटने को बोला है। ठीक है ना, अभ्यास कर सकते हैं। जो उत्कर्तन है और परिकर्तन है, उत्कर्तन का मतलब आ जाता है ऊपर की तरफ ऐसे करके काटना, और परी का मतलब क्या आ जाएगा नीचे की तरफ उसको क्या है काटना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, भेदन कर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको क्या है चीरा लगाना सीखना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, धृति बस्त। ठीक है, धृति का मतलब इन्होंने देखो अगर हिंदी में देखो तो क्या लिखा हुआ है, मशक। मशक का मतलब क्या है, सिंपल एक लेदर का क्या है, लेदर मीन्स चमड़ा। ठीक है ना, उस टाइम पे तो लेदर क्या होती थी, चमड़ा होता था। कोई भी पशु है उनका क्या है, जिनका मोटा चमड़ा है वो लेके उसमें पानी वगैरह भर के या कीचड़ भर के, ठीक है ना, उस पे क्या है, उस पे आप लोग क्या है सीख सकते हैं, क्या भेदन कर्म सीख सकते हैं बस्ती को लेके। ठीक है ना, इन्होंने क्या है नाम बताए हैं, बस्ती हो गया, ठीक, उसके बाद क्या आ गया, प्रसेवक। ठीक है, इन 3 चीज़ों को लेके क्या है आप लोग क्या सीख सकते हैं, ये भेदन कर्म सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारे पास, लेखन कर्म। लेखन कर्म के लिए उन्होंने क्या बोला है कि बालादार चमड़े को लेकर आप लेखन कर्म का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोला हुआ है, बालादार चमड़े को लेके बोला है ना, सोरोमनी चम, ठीक है ना, तो क्या आपको करना है, बालादार चमड़े को लेना है, मतलब मांस को लेना है, अच्छा खासा चमड़ा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वेद्य। वेद्य कर्म के लिए क्या बोला है, मृतक पशु
सीरा, ठीक है ना, मृतक पशुओं की सीरा और कमल नालों, ठीक है ना, जो कमल नाल होता है उन चीज़ों को लेके क्या करना है आपको, वेधन कर्म करना है, ठीक है, वेधन कर्म करना है। उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्या है, वेधन के बाद आ जाता है घुन, ठीक है ना, जो घुन नहीं लग जाता लकड़ियों के ऊपर ऐसे करके, तो ये जो कर्म है उसके लिए क्या बोला हुआ है, अगर जैसे कि कोई वो है कोई लकड़ी है उस पर क्या है घुन वगैरह लग गया है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, एशन कर्म करने को बोला है। क्या बोला है, एशन कर्म करने को बोला है। क्या इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, घुन उपहत काष्ठ, ठीक है ना, घुन उपहत काष्ठ वेणु, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग चीज़ों के नाम बताए हुए हैं, ठीक है, घुन से लगी हुई जैसे काष्ठ हो गई, बांस हो गई, ठीक है, कमल नाल हो गया, आदि सूखे हुए तुम्बी के मुख, ठीक है ना, आदि सूखी हुई तुम्बी के मुख को क्या है, एशन कर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आहारण कर्म के लिए। आहारण का मतलब क्या होता है, खींच के निकालना, ठीक है ना, आहारण। आहारण के लिए इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, पनस, पनस बिम्बी, ठीक है, पनस बिम्बी। उसके बाद पनस भी क्या होता है, एक तरह से वेजिटेबल होता है जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं, अभी मुझे वो दिमाग में नहीं आ रहा है, वो कटहल, कटहल, पनस मीन्स कटहल होता है, ठीक है, जो कटहल होता है उसके जो सीड्स होते हैं, जो अंदर के बीज होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंदर पूरे चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना, तो कटहल हो गया, बिम्बी फल हो गया, बिल्व फल की मज्जा, मृत पशुओं के दांत, इन सब के लिए क्या है, उन्होंने क्या बोला है, आहारण कर्म करने को बोला है। नेक्स्ट अगला आता है विश्रावण। विश्रावण मतलब क्या होता है, एक तरह से उसमें से श्राव निकालना, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, मोम से लिपटे हुए, ठीक है ना, मोम, मोम के लिए वर्ड इन्होंने क्या यूज़ किया है, तो इन्होंने किया है मधुर चिष्टा, ठीक है ना, मधुर चिष्टा उपलिप्त है, ठीक है ना, मधुर चिष्ट उपलिप्त है, शाल मल्ली फल के, ठीक है ना, शाल मल्ली के साथ क्या होगा, वो अच्छे से शाल मल्ली जो होगा, सेमल होगा, फल के साथ अच्छे से लगा हुआ होगा, ठीक है, मोम, तो उसमें से क्या हम लोग विश्रावण कर्म सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीवन कर्म, मतलब सूचरिंग। सूचरिंग के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, सूक्ष्म घन वस्त्र, ठीक है ना, घन वस्त्र या फिर मृदुचम, मतलब या तो कोई सॉफ्ट स्किन हो, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या बोला है, कोई वस्त्र आप लेना है, ठीक है ना, उसके साथ क्या है आप लोग सीवन कर्म सीख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो सिखाते थे जब ये कर्म करते थे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट देखो बंधन कर्म के लिए उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, बंधन के लिए बोला है पुस्तम, ठीक है ना, पुस्तम में पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषस्तु, मतलब डमी जो हमारे पास क्या रहती हैं, डमी जो क्या बोलते हैं उसको, बॉडीज़ रहती हैं, उस पे क्या है, अंग प्रत्यंग पे आप क्या है एज अ बैंडेज लगाना सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मृदुचम मांसपेशी, ठीक है, मृदुचम, आपने क्या है इसमें मृदु, उसमें सिर्फ जो सीवन कर्म था उसमें क्या था, सिर्फ मृदुचम था, इसमें क्या है मृदुचम मांसपेशी, ठीक है ना, और क्या आ जाता है कमलनाल। अगर आप ये सब लेते हैं तो वो किसके लिए होता है, कर्ण संधि बंधन के लिए अच्छा माना गया है, किसके लिए, कर्ण संधि बंधन के लिए, ठीक है। अभी फिर देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या है अग्नि कर्म के लिए और शार कर्म के लिए बोला है कि मृदेशु, ये किसके लिए है, चम के लिए, मृदु चम के लिए बोला है, साथ में क्या बोला है, मांस खंडे, मतलब मांस का टुकड़ा, ठीक है, अगर वो मिलता है तो वो क्या है अग्नि कर्म के लिए और शार कर्म के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, उदक पूर्व घट पाषाण, ये क्या है, ये एक तरह से किस काम के लिए, इन्होंने पहले हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें अभी हमने क्या है, जिस प्रकार जल से भरे हुए घड़े के छिद्र, ठीक है ना, पार्श्व छिद्र में तथा तुम्बी के मुख में नेत्र बस्ती का प्रवेश करवाना। अभी क्या है, नेत्र बस्ती को सीखने के लिए, मतलब हम लोग जब क्या है कैथेड्रल लगाते हैं तो उसको सीखना है, तो कैसे सीखेंगे, एक घड़ा लेना है, घड़े के में क्या करना है, साइड में एक छेद कर देना है और उसमें से क्या है लगाने की कोशिश करनी है, पाइप टाइप की, ठीक है ना, तो उस घड़े के साथ क्या उसको अंदर उसके डालने की कोशिश करनी है, उससे क्या होगा आपको क्या है नेत्र बस्ती, ठीक है ना, बस्ती नेत्र आपको क्या है सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह जो हमारे जो कर्म हैं वो मतलब कि कौन कौन सा कर्म हम किस किस की हेल्प से सीख सकते हैं वो भी उन्होंने बताया हुआ है। आगे उन्होंने और एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है
कि एवं आदि मेधावी, इन्होंने बोला है एवं आदि शु, मतलब और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि है बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, मेधावी हैं, ठीक है, उनका क्या है कि सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है जो बताए गए हैं। अगर उनको और अच्छा कुछ दिखता है और कोई प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए और भी क्या है चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो ये आचार्य सुश्रुत ने बता दिया तो उसी पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी उनको अच्छा लगता है वो उसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी वो यही वाले थी। एक जो ऊपर एक नोट्स में बना हुआ है वो देख लो। यहाँ पे अलाबू वर्ड यूज़ किया गया। देखो अगर सिंपल अलाबू आता है तो वो छेदन कर्म करने के लिए आता है। शुष्क अलाबू आता है तो वो एशन कर्म करने के लिए आता है। अलाबू सुख हो, ठीक है ना, अलाबू मुख हो, ठीक है, क्या हो, मुख हो, तो वो किसके लिए आता है, वो बस्ती नेत्र के लिए आता है, ठीक है, क्या आता है, बस्ती नेत्र के लिए। अलाबू, शुष्क अलाबू और अलाबू मुख, ठीक है, ये तीनों आपको याद करना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके साथ साथ मधुर चिष्ट, मधुर चिष्ट मतलब मोमबत्ती, क्या होता है, मोम होता है। अभी कैंडल है, कैंडल में क्या यूज़ होता है, मोम ही यूज़ होता है ना, तो मोम क्या करेंगे, कैंडल चलाते तो पिघलती है ना, श्राव होता है ना, तो आप विश्रावण वैसे याद कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, इसमें एक आ जाता है मृदु वाला, ठीक है ना, मृदु चम वाला, तो वो देख लेना। एक तो सीवन कर्म में भी बताया हुआ है, कर्ण संधि में बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन शार और अग्नि कर्म क्या है, मृदु चम बताया हुआ है, ठीक है। मांस खंडे क्या है, शार अग्नि कर्म बताया है। मांस पेशी किस में आया हुआ है, तो कर्ण संधि में आया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या है, ये छोटे छोटे वर्ड ध्यान रखने। अभी घुन लग गया तो घुन को क्या हम पकड़ के खींच के निकालेंगे, तो खींचने का काम किसका है, आहरण का काम है, ठीक है ना। तो ये सब आप अगर एक बार रीडिंग लगाएंगे अच्छे से तो आपको हो जाएगा याद। बस ये याद रखना कि सुश्रुत संहिता का जो सबसे क्या बोलेंगे हम लोग, छोटा सूत्र है, जो जिसमें कम सूत्र हैं, सबसे छोटे सूत्र हैं उसमें, मतलब नंबर्स में, तो वो कौन सा आ जाता है, तो वो ये वाला 9th चैप्टर है, योग सूत्रीय अध्यायनम, ठीक है।